नैनीताल के चौचला गांव में बीते 6 महीनों में 68 प्लॉट बेचे गए और खास बात यह है कि ये सभी प्लॉट समुदाय विशेष के लोगों ने खरीदे हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बिकी ये जमीनें अब विवाद का कारण बन चुकी हैं। मेयर से लेकर स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठन इस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक साधारण जमीन सौदा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नैनीताल जिले का चौचला गांव, जो कभी अपनी शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता था, अब वहां जमीनों की धड़ाधड़ बिक्री ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीते 6 महीने में यहां 68 छोटे छोटे प्लॉट बेचे गए। सभी 68 प्लॉट समुदाय विशेष के लोगों ने खरीदे हैं। ये प्लॉट सिर्फ 300, 500 और 700 स्क्वायर फीट के हैं। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक छोटे से गांव में इतनी छोटी छोटी जमीन किस मकसद से खरीदी गई है। हल्द्वानी के मेयर के मुताबिक ऐसा डेमोग्राफी बदलने की साजिश के तहत हो रहा है। उस गांव में लगभग 68 मुसलमानों ने जमीन खरीद ली और 300 फीट, 700 फीट, 900 फीट वो ज़मीनें खरीदी गई हैं। वो भारत के निवासी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो ज़मीन भी खरीद सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आखिर वो वहाँ 300 फीट में, 700 फीट में, 900 फीट में कैसे नक्शा पास होगा, कैसे मकान बनेंगे, एक बात। दूसरी बात, वो जो प्लॉटिंग काटी गई है, आखिर उसका नक्शा कहाँ पास हुआ था? क्योंकि मैंने अभी देखा पिछले 2 साल के अंदर कई कॉलोनियों को सील किया गया कि भाई वहाँ रोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रेरा में पास नहीं है, इसमें पास नहीं है, उसमें पास नहीं है। आखिर वो 68 रजिस्ट्रियाँ कैसे हो गई, उनका दाखिल खारिज कैसे हो गया, वो कौन लोग हैं, और वो अधिकतर लोग उत्तराखंड से बाहर के हैं, उनका कोई परीक्षण नहीं हुआ। और हमने जब पता किया तो पता ये चल रहा है कि वो जो बेचने वाला है वो बार बार एक ही एफिडेविट लगाता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं कॉलोनी नहीं काट रहा हूँ, लेकिन मुझे पैसों की इसलिए एक प्लॉट बेच रहा हूँ। कल मेरी पारितोष वर्मा जी जो यहाँ के एसडीएम हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनसे मैंने कहा है कि अगर इसका परीक्षण करके अगर आपने इसमें जाँच नहीं ठीक से करी तो फिर हम इसमें आंदोलन भी कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा चुका हूँ। इस पूरे मामले पर हिंदूवादी संगठनों ने भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ये एक सोची समझी रणनीति है जिसका असली मकसद सरकारी जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करना हो सकता है। मसला में भी दूसरा बनबुलपुरा बनने को तैयार हो चुका है। क्या कह रहे हैं अधिकारियों से मैं कुमाऊं कमिश्नर से मिला था, अभी 10 दिन हो रहे हैं, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले काफ़ी समय से एसडीएम हल्द्वानी से भी मैं इसकी शिकायत कर चुका हूं। तहसीलदार हल्द्वानी से तो कई बार शिकायत भी हो चुकी है। पटवारी मौके पे भी जा आई हैं, लेकिन मुआयना करने के बाद वो कहती है रिपोर्ट भेजिए। उस रिपोर्ट का आज तक जवाब नहीं आया है। स्थानीय लोगों ने भी इस डेमोग्राफी बदलाव पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में जमीन खरीद फरोख्त को लेकर सख्त कानून लागू करने की जरूरत है। ये डेमोग्राफी का अचानक जिस तरीके से बदलाव देखने सुनने को मिल रहा है और चर्चाओं में आया है, ये चिंता का विषय है। आखिर जो नगर में इस तरीके के विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी और दायित्व बनते हैं, क्या ये उनकी उदासीनता नहीं है कि इस तरीके से प्राधिकरण द्वारा स्थापित जो नियम और मानक हैं उनकी अनदेखी हो रही है और अचानक एक वर्ग विशेष को इस तरीके से स्थापित वर्ग विशेष के बीच में स्थापित करके आखिर क्या एक नया समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं ये लोग? कौन है ये लोग जो इसको अचानक एक नया बनबुलपुरा स्वरूप नई बसावट बनाना चाह रहे हैं? और ये जो छोटे छोटे प्लॉट्स बनने की बात चर्चा में आई है, क्या इसके नक्शे कैसे पास होंगे? आखिर वो कौन सी नियमावली होगी? कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदारी लेंगे या कौन इसको अधिकार दे रहा है? ये भी एक सरकार को और प्रशासन को सोचने वाला विषय है। मेरा ख्याल है गंभीर चिंता का विषय है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। हल्द्वानी में तेजी से हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य जमीन खरीद फरोख्त का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है और जांच में क्या सामने आता है। हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।